हेलो स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की पहले स्टेटमेंट समझते हैं। कहता है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, के जो जितने भी नीचे रिलेशन पूछे गए हैं इन द सेट ए क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू z, मतलब ये इंटीजर्स का जो है वो सेट है। लेकिन कौन सा इंटीजर, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 से लेकर और अप टू 12 तक ये इंटीजर जितने भी हैं वो सेट ए में है। गिवन बाय रिलेशन क्या गिवन है, ए बी सच दैट कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि अगर आर इस टाइप से एक ऑर्डर्ड पेयर उठाता है कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो आपको प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ इसका। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी हम क्या करेंगे कि देखो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, आप बताइए कि a माइनस ए मोड का क्या आएगा, 0, और 0 तो और एक किसी का मल्टीपल होता है, तो हम लिखेंगे कि विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो ये क्या एम्प्लॉय करेगा, इसका मतलब कि जो ए है वो आर में आएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि 10 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। सेकेंड देखते हैं कि सिमेट्रिक, सेकेंड पार्ट है सिमेट्रिक, कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, राइट। तो लेट ए बी एनी एलिमेंट, लेट ए बी एनी एलिमेंट इन आर। अगर मैंने मान लिया कि ए भी एक एलिमेंट है आर में, तो आप भी बताइए कैसे क्या होगा बेटा, मोड ऑफ ए माइनस बी पक्का क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल होगा। दिस एम्प्लाइज मोड ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी एक मल्टीपल ऑफ 4 आया होगा। क्यों आया होगा, राइट साइड में आप रीजन लिखिए कि मोड ऑफ ए माइनस बी मोड ऑफ बी माइनस ए के इक्वल होता है, इसलिए इस वजह से ये अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि बी ए भी आर में होगा। तो हमने लेकर क्या चले थे कि ए भी आर में है और हमने प्रूव कर दिया कि बी ए भी आर में है। इसका मतलब क्या होगा कि सो आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ओके, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं 2 एलिमेंट लेकर चलूंगी कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ए बी आर में आया है तो ये क्या एम्प्लॉय करेगा कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड यहाँ पर मोड ऑफ बी माइनस सी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसका मतलब दिस एम्प्लाइज मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 मोड ऑफ। देखिए अगर मोड होगा तो आप प्लस के 4 लैम्डा, लेकिन लैम्डा को आप लिख दीजिएगा कि ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लैम्डा इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड mod of b minus c is equal to 4 mu, where lambda and mu are non-negative integer, right? तो आपने देखो मैंने लिखा कि mod a minus b का मल्टीपल ऑफ 4, और जितने भी 4 के मल्टीपल होंगे तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं कि 4 लैम्डा टाइप्स 4 म्यू टाइप्स। इसका मतलब क्या होगा बेटा,
a माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 लैम्डा, एंड जब मैं मोड हटाऊंगी b माइनस सी तो ये प्लस माइनस 4 म्यू हो जाएगा। अब मुझे दिखाना है कि जो AC है वो भी R में है, मतलब मैं लेकर चली हूँ कि A भी R में है और BC R में है, और मुझे दिखाना है कि AC भी R में होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इधर ही रेंज कर लेती हूँ और यहाँ पर दिखा देती हूँ या इधर दिखा देती हूँ। इसके बाद तो अगर मैं a माइनस सी लिखूँ तो उसे मैं b सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ और b ही ऐड कर देती हूँ, राइट। तो आप देखो कि a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा था और b माइनस सी जो है वो प्लस माइनस 4 म्यू था। इसका मतलब a माइनस सी जो है वो 4 का मल्टीपल होगा, राइट। तो दिस एम्प्लॉइज, इसका मतलब मोड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और अगर a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मतलब ये क्या एम्प्लॉय करेगा, दिस एम्प्लाई कि AC बिलोंग्स टू R, राइट। मैं यही दिखाना चाह रही थी कि A भी अगर R में है और BC R में है तो इस टाइप से मेरे पास AC भी R में आ गया। तो अगर मैं, इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव में भी पास हो गया, सिमेट्रिक में भी पास हो गया और ट्रांजिटिव में भी पास हो गया। और अगर ये तीनों बनता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। देखो अगर ट्रांजिटिव समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मैंने लिया ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मानकर चल रही हूँ कि ये एलिमेंट आर में है। अगर BC R में लेकर चल रहे हैं तो मोड ऑफ B माइनस सी जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि मोड ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा एंड मोड ऑफ B माइनस सी इज 4 म्यू, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो इसका मतलब A माइनस बी, जब हम मोड हटाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 4 लैम्डा एंड B माइनस सी बन जाएगा प्लस माइनस 4 म्यू। नाउ वी वांट टू सी दैट इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then AC must belongs to R। तो मैंने क्या किया कि A माइनस सी निकाल कर देखा। A माइनस सी जब मैं लेकर चली तो मैंने उसमें B सब्ट्रैक्ट कर दिया और B ऐड कर दिया। आफ्टर दैट A माइनस बी को यहाँ से लिख दिया मैंने प्लस माइनस 4 लैम्डा और B माइनस सी को लिख दिया प्लस माइनस 4 म्यू। अब आप देखेंगे कि A माइनस सी जो है वो पूरा 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या होगा कि मोड ऑफ A माइनस सी जो मल्टीपल ऑफ 4, और अगर ए मोड ए माइनस सी का मल्टीपल ऑफ 4 है तो AC बिलोंग्स टू R हो जाएगा और ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो दिस रिलेशन हैज द कैपेबिलिटी टू बिकम एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आगे भी एक पार्ट दे रखा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। मतलब हमें पहले ये प्रूव करना था कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। आफ्टर दैट हमें दिखाना है कि इस सेट के कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे, मतलब इस सेट ए के जो 1 से रिलेटेड होंगे, राइट। तो मैंने मान लिया कि लेट एक्स बी, ये मतलब फर्स्ट पार्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो है कि लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए such that कि x1 belongs to R। मतलब मैंने मान लिया कि सेट A का वो एलिमेंट x है जो 1 से रिलेटेड है। इसका मतलब अगर x 1 से रिलेटेड है तो डेफिनेटली दिस एम्प्लॉइज के मोड ऑफ x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आया होगा, राइट। तो दिस एम्प्लॉइज, इसका मतलब मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x माइनस 1, देखो 4 के मल्टीपल ढूंढते हैं हम, ठीक है। आप 4 लैम्डा लिख लीजिए पहले। तो दिस एम्प्लॉइज के मोड ऑफ x माइनस 1। अब आप बताइए कि इसके कौन कौन से मल्टीपल होंगे 4 के। देखो 0, 4, 8, 12 एक्सेट्रा। लेकिन मैंने पॉजिटिव क्यों लिखे, क्योंकि देखो ये जितने भी एलिमेंट है ना सेट ए में x, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव हैं। एल्स मल्टीपल तो बेटा 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 सब होते हैं, राइट। लेकिन हम नेगेटिव साइन को जो है वो इग्नोर करेंगे।
तो दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब x माइनस 1 की वैल्यू भी 0, 4, 8, 12 हो जाएगी, क्योंकि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। तो ये 1 जब इधर जाएगा तो हर एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, तो 0 + 1 होगा तो 1 आएगा, 4 + 1 करेंगे तो 5 करेंगे, 8 + 1 9 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 12 में 1 ऐड करूंगी इट बिकम्स 13, और 13 इस सेट में है ही नहीं, इसका मतलब जितने भी मल्टीपल जो 4 के इधर होंगे वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो x की कैपेबिलिटी केवल क्या होगी, ये 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो x केवल 1, 5 और 9 हो सकता है। इसका मतलब देयरफॉर, और इक्विवेलेंस क्लास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 5 और 9। तो दिस इज आवर आंसर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो नहीं, 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाया है और उसके बाद वो एलिमेंट दिखाए हैं जो 1 क्लास से रिलेटेड होंगे, राइट। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो इस रिलेशन को भी हमें पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है और उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास निकालनी पड़ेगी 1 के लिए, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। देखो इस रिलेशन में क्या है, ये रिलेशन वो ऑर्डर्ड पेयर को उठाता है बच्चों जिसमें a = b, दैट मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट। तो चेक करते हैं हम पहले कि ये रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि फॉर लेट a be any arbitrary element of set A, राइट। ए मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया है सेट ए का, तो आप देखिए कि है ना ए के तो इक्वल होगा ही होगा, तो दिस एम्प्लाई ए = ए, और अगर ए = ए है तो दिस एम्प्लाइज कि ए आर में आएगा ही आएगा। इसका मतलब जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं वो सारे ए पर मैप हो जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम चेक करेंगे कि सिमेट्रिसिटी है कि नहीं है, सिमेट्रिक ये रिलेशन। तो मैंने मान लिया कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मैं ऑलरेडी मानकर चल रही हूँ कि ए बी आर में है। तो ए बी अगर आर में आया है तो वो किस यहाँ पर आया होगा, दैट मीन्स ए पक्का इक्वल होगा बी के। दिस इम्प्लाइज अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी तो ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि बी ए जो है वो किस में पहुंच जाएगा, आर में पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो दिस एम्प्लाइज देयरफॉर आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम थर्ड पर आते हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या लेकर चलूंगी कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। मैं मानकर चलूंगी कि ए बी आर में है और बी सी भी आर में है। तो दिस एम्प्लाइज अगर ए बी आर में आया होगा तो पक्का ए = बी होगा, एंड अगर बी सी आया है तो बी = सी होगा। दिस एम्प्लाइज अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ये क्या एम्प्लॉय करेगा, a मस्ट बी इक्वल टू सी, a इज ऑल्सो इक्वल टू सी। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा कि ए सी भी आर में आएगा, और अगर ए सी आर में आ गया तो आर कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो बच्चों, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बना, सिमेट्रिक बना और ट्रांजिटिव भी बना। तो जो इसने पूछा था कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, तो ये जबरदस्त उसमें पास हो गया। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। आफ्टर दैट उसने मुझसे पूछा कि इक्विवेलेंस क्लास भी आपको निकालनी है 1, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो उसके लिए मैं लिख कर चलूंगी कि लेट x be any element of A such that x1 belongs to R। अगर x1
आर में आया है तो एक ही कंडीशन पर आएगा, क्योंकि ये रिलेशन उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को उठाता है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। इसके अलावा वो सेट ए का एक भी एलिमेंट नहीं लेगा। देखो सेट ए के पास 0 से लेकर 12 तक सारे एलिमेंट हैं, लेकिन 0 रखोगे तो 0 1 के इक्वल नहीं है, 1 1 के इक्वल है। उसके अलावा 2 3 4 5 अप टू 12 तक नन ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर x की वैल्यू केवल 1 होगी। तो इस इक्विवेलेंस क्लास में केवल और केवल एक सिंगल एलिमेंट होगा और उसकी वैल्यू होगी 1। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।